व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, वहां से लिख लीजिएगा। देखो सर, हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं ना। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा रहे हैं, तो किसका पढ़ा रहे हैं बाबू, अभी आपको क्यूब क्यूबाइड का चल रहा है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। सिलेंडर बाबू है ना, जो आप लोग बाबू है ना, ये सब देखते है ना, ऐसा का सिलेंडर का पढ़ेंगे है ना, ये वाला सिलेंडर का पढ़ेंगे है ना, कैसे ऊपर से ढक्कन हटाएंगे तो क्या बनेगा नहीं बनेगा ना, सारा हटा हटा के सीखेंगे है ना। तो इसका ये खत्म होगा तो सिलेंडर पढ़ेंगे। और उसके बाद इसमें और बहुत सारे फिगर है, बहुत सारे बाबू, आपका ये है ना, पिरामिड है, फिर बाबू फ्रस्टम है, कोन है ना, वो सब बहुत सारे टाइप है ना। तो उसको फिर बाद में कवर करवा देंगे, पहले सिलेंडर तक मिनिमम आप लोग के बुक में रहबे करता है ना। तो कल एगो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन कल 19 नंबर क्या था बोला, 19 नंबर जो क्वेश्चन था बोला, है ना। कहाँ गया जी, गर्ल्स ग्रुप। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा था, क्वेश्चन पहले समझो और उसके बाद समझाते हैं। यही जी 19 नंबर, 20 नंबर, यहाँ पे 19 नंबर। देखो क्या करा बाबू, ये तो शैतान 15 नंबर है जी, जल्दी के कम शैतान ना से, हाँ। देखो क्या कहा, द लेंथ ऑफ हॉल बाबू 20 मीटर विथ, कोई हॉल है जो कितना है सर, 20 मीटर लंबा और 16 मीटर क्या है, चौला दिया हुआ है ना। द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फ्लोर बाबू एंड द फ्लैट रूफ इज बाबू इक्वल टू दी बाबू सम ऑफ एरिया ऑफ इस फोर बॉल, है ना। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब क्या है, भैया गुनगुनान करो बाबू, श्रुति से तान करो, या शिवानी ऑन करो ना भोली। कहने का मतलब क्या करा बाबू, कोई हॉल है ना। कहने का मतलब क्या है, कोई हॉल है, बनाते हॉल सर, है ना, कोई हॉल है, होगा सर। सिनेमा हॉल रहे चाहे रूम वाला हॉल रहे, किसी भी टाइप का हॉल हो सकता है ना। ठीक सर, ये आपका क्या हो गया, हॉल हो गया। ठीक। अब इसका दिया हुआ, इसका क्या दिया हुआ है, शांति से समझोगे आ जाएगा समझ में, है ना। इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ये जो हॉल है बाबू, तो सरफेस नीचे है ना, तो उसका लेंथ ब्रेथ दे ले, कितना कितना मीटर दे ले सर, है ना, 20 मीटर, और कितना दे ले, 16 मीटर दिया हुआ। मतलब ये आपका कितना है, 20 मीटर लंबा है सर, और 16 मीटर क्या है, चौला है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है, कल 19 नंबर क्वेश्चन करवाए थे ना, उसी का सोल्यूशन करवा रहे थे, टाइम नहीं बचा था, नहीं हो पा रहा था ना। तो कोई हॉल है सर जो 20 मीटर लंबा, 20 मीटर का, 16 मीटर का चौला है, ठीक। उसके बाद अगला लाइन क्या कर रहा है, द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स फ्लोर एंड द फ्लैट रूफ इज इक्वल टू दी, मतलब इसका जो फ्लोर का एरिया होगा, यही ना फ्लोर है जी। हाँ जी, यही तो फ्लोर है सर, हाँ सर यही फ्लोर है। तो इसका जो फ्लोर का एरिया होगा, है ना, ठीक। और इसका जो छत का एरिया होगा, ये छत का जो एरिया होगा, ये छत हो गया। सिनेमा हॉल में बैठते हो ना बाबू, बैठते तो हैं सर। क्वेश्चन समझ गया सोल्व हो गया, क्वेश्चन समझ गया सोल्व हो गया, बस खाली क्वेश्चन समझना और कुछ नहीं करना, है ना। ठीक। एक 20 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा, तो नीचे वाला 20 मीटर होगा, तो ऊपर वाला, नीचे वाला जैसा सरफेस है वही ना ऊपर होता है जी। तो ये भी 20 मीटर आपका लेंथ हो जाएगा, इधर 16 मीटर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, है ना। 16 मीटर क्या हो जाएगा, 16 मीटर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, 16 मीटर क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा है बाबू, इसका जो सरफेस है नीचे, बेस है, और जो रूफ है, ये दोनों का सम किसके, चारों दीवार के बराबर है, चारों दीवार के सम के बराबर है ना, चारों दीवार के सम के बराबर है। तो पूछ रहा है बाबू हाइट ऑफ, क्या पूछ रहा है, शायद हाइट पूछ रहा है, फाइंड द बाबू हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द हॉल, है ना। क्या कर रहा है, हॉल का हाइट निकालो और वॉल्यूम निकालो। क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझा शिवानी, वीडियो ऑन करो बाबू। ये कौन है जी, निखिल। ऐसे तान इसमें समझ में आएगा निखिल बाबू, आप तो आते तो शैतान 7 बजे, ठीक है बाबू, उसमें एरिया पेरीमीटर आएगा तो दोनों क्लास नहीं तो कीजिए, इसमें भी नहीं हो पाता उसमें भी नहीं हो पाता। देखो बाबू, मान लो यही बाबू क्या है, डब्बा है, तो ये ऊपर से खोल दोगे तो आपका हॉल टाइप बन जाएगा। तो कह रहा है नीचे वाला एरिया और ये दोनों के सम जो है किसके बराबर है, चारों दीवार के सम के बराबर है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो कह रहा है बाबू आपको क्या निकालने कह रहा है, इसका हाइट और वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो मान लेते हैं हाइट कितना सर, एच, हाइट क्या मान लो एच, ठीक है ना। तो चारों दीवार का जो सम होगा वो क्या होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, दिस दीवार दिस दीवार दिस दीवार दिस दीवार। अरे मेरे शैतान, आप एगो रूम में बैठा लो, तो नीचे जमीन है और छत है, तो कह रहा है इन दोनों के एरिया का जो सम है किसके बराबर है, चारों दीवारों के एरिया के सम के बराबर है। तो चारों दीवार का एरिया निकालेंगे सर, तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, यही होता है ना, क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। मतलब क्या बाबू, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया बाबू, वो कितना दिया हुआ है, इसका सम और इसका सम के बराबर दिया हुआ है ना, ये है ना, मतलब बेस का आपका एरिया निकाल दो और ये छत वाला का एरिया निकाल दो, ये दोनों एरिया को जोड़ दो, वह किसके बराबर होगा,
इसके चारों दीवार के एरिया के सम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया था, अब नहीं बन जाएगा। तो कह रहा है कि हाइट ऑफ क्या निकालो, आपका हॉल निकालो, हॉल हाइट, हाइट का क्या निकालो, हॉल निकालो। तो हम लोग कैसे करें, मान लेते हैं हॉल का हाइट कितना है सर, एच मान लेते हैं। हॉल का हाइट क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। लेट बाबू, लेट हाइट ऑफ हॉल, है ना, लेट भोला हाइट ऑफ हॉल, हाइट ऑफ हॉल, जो भी हॉल रहे, सिनेमा हॉल रहे चाहे कुछ रहे, एच मीटर। कितना मीटर, एच मीटर सर, शांति से समझते चलना। एच मीटर हो गया, है ना। ठीक। तो एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ रूफ, बेस का एरिया कितना सर, तो बेस क्या है, रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया और प्लस रूफ का एरिया, दोनों एरिया को जोड़ के मेरा कितना होगा, वो किसके बराबर दे है, लेटरल, है ना, चारों दीवार के एरिया के बराबर दे, चारों दीवार के एरिया के सम के बराबर दे। तो चारों दीवार का एरिया क्या होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया होता है ना जी। चारों दीवार का एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। मतलब दिया हुआ क्या बाबू, गिवन डेट बोला, गिवन डेट बाबू, गिवन डेट क्या दिया हुआ है सर, यही यही एक लाइन समझना था। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस प्लस क्या, एरिया ऑफ बेस, है ना, अब प्लस किसका, एरिया ऑफ रूफ, बेस का एरिया और रूफ का एरिया, एरिया ऑफ किसका, रूफ, है ना। ठीक। यह बराबर है, किसके बराबर है सर, लेटरल सरफेस एरिया का, है ना, मैंने क्या, एरिया ऑफ सम ऑफ फोर बार, फोर चार गो दीवार होगा ना जी, छह गो पूरा सरफेस होता तो चार गो दीवार होगा। तो एरिया ऑफ फोर बार क्या दिया हुआ, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवार के, है ना, एरिया का सम। तो चार दीवार के एरिया सम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ना होता है जी, यही तो इसमें समझना था और कुछ नहीं करना था। ठीक। तो एरिया ऑफ बेस कितना निकालोगे, तो बेस का एरिया कितना, 16 × 20 × 16, बेस का एरिया रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना सर, 20 × 16, प्लस रूफ का एरिया, एरिया ऑफ रूफ, तो रूफ भी वही चीज है, तो 20 × कितना, 16, प्लस सम ऑफ एरिया फोर बार, चारों दीवार के एरिया का सम, तो चारों दीवार के एरिया का सम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है। चारों दीवार का सम ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, LSA होगा, यही होगा ना। हाँ सर ठीक। ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 320, 320, 320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 320 प्लस 300, लेटरल सरफेस एरिया कितना सर, 2 × L प्लस B × H, लेटरल सरफेस एरिया यही ना होता है, 2 × L प्लस B × H होता। तो यहाँ से लेंथ ब्रेथ पता है ही है सर, लेंथ पता है, लेंथ ब्रेथ नहीं पता है। ये वाला आपको लेंथ दे रहा है 20, और ये आपको कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 16। तो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू निकाल रख दो, जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू नहीं निकल जाएगा। और जब हॉल का हाइट निकल जाएगा, ये जो हाइट है, अगर ये हाइट निकल जाएगा हॉल का, तो वैल्यू मेरा बच्चा नहीं निकालेगा, LBS से वैल्यू नहीं निकालेगा। तो यही करना था, कुछ नहीं करना था, खाली आपको यहाँ पे समझना था, है ना, यहाँ समझना था, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ फ्लोर बार, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर बार। तो फोर बार का एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, यही करना था। अब इसको सोल्व करके आंसर निकालो, मेरे पास स्पेस नहीं है। लिखे जी, ये 640 हो गया, 2 × लेंथ कितना है सर, 20 है, ब्रेथ कितना है सर, 16 है, इंटू एच हो जाएगा। सोल्व कीजिए, जल्दी करो जी। ऐसी बानी वीडियो ऑन करो ना बोली, या निखिल बाबू ऑन करो जी। शांतनी, लेट से कहा आती हो जी, शांतनी कैमरा डाउन कीजिए, बोलिए, मोबाइल घुमाए शांतनी, इस हमको लेट से आने से आदत हो गया। और 7 बजे भी आओ बाबू निखिल, तब ना थोड़ा तेज होगा जी। परेशान हो गए, निखिल से पढ़ता नहीं है मन से। एक बार अब ऑन करो जी। अंशु जीत नहीं है, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। श्रुति कहाँ सो रही है, श्रुति सोने में लग गई। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। श्रुति, शांतनी, ये सब दोनों बहन है खाली। आए श्रुति, 9th में न जाओगे भोली, कि 10th में जाओगे। 9th में सर। अरे बाबू, तो कैसे आपसे पार लगेगा, 10th में बढ़िया मार्क्स आएगा बाबू, आप तो स्कूले के चक्कर में परेशान हो रहती हो, आ कैसे की करोगे। जाएगा
सर फर्स्ट शिफ्ट में टाइम मिल रहा था। तो कौन शिफ्ट से जा रही हो अभी? फर्स्ट शिफ्ट से जा रहे, 2 दिन बस सेकेंड शिफ्ट में कर दिया था तो 5 बजे आते थे घर। आप कई बजे साढ़े आती हो? पाँच में। क्या? आप कितने बजे आती हो? अब हम 2 बजे आ जाते हैं। दो आ जाती ढाई। हो कितने बजे? वही 5 बजे। ये सब का स्कूल जल्दी लिखिए जी। ऐसे बाबू राय आपका शांतनी का दोनों एकदम वही है। दोनों का हाल सोने वाली है, प्लस दोनों क्या है, काम नहीं करने वाला। दोनों जाएगी नाइने में जाएगी। और दुख के बात है बाबू, है ना। अब पढ़ती नहीं है, दोनों का दम वही है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। एच की वैल्यू निकालो, कितना आएगा जी, निकालो बाबू श्रुति। एच की वैल्यू निकाले बोले। जल्दी करो टाइम नहीं है। कितना है बाबू? एच की वैल्यू कितना है जी? कितना है गौरव, बोलो जी। गौरव, क्या सर? एच की वैल्यू कितना आया? सर 334। और रोशनी नहीं आ जाई है? अच्छा रोशनी आई है। एच की वैल्यू 334 आ जाएगा। इसको सोल्व करो थोड़ा सा। 80/9 मीटर से। 80/9 मीटर कैसे सोल्व किया जी? शैतान। गौरव कैसे सोल्व किया भला? यो नहीं सोल्व करे आता है, दूगो संडे को कूटते हैं इसको। देखो बोली बाबू। सर 2 को डिवाइड में लेके गए उधर तो 370 आएगा ना। दो 640 कुटाएगा। टू मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, तो 2 × 16, 20 + 16 36 इंटू एच। है ना, तो कितना हो जाएगा 640। इशारा किधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 36 बटा बराबर एच। तो इसको निकालो, मार धार करो। 8.8 सेंटीमीटर है। एच की वैल्यू हाइट कितना आ गया? इसको सोल्व करोगे बाबू तो एच की वैल्यू मान लो 8.8 सेंटीमीटर आ गया। तो एच मेरा आ गया, सोल्व कर लेना। आप सोल्व करने में क्या जाता है। तो मीटर वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन। एच आ गया ना, यूनिट क्या लिया, मीटर लिया है, तो एच मीटर हो जाएगा, 1.8 मीटर हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल बी एच होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू रखो, 20 × 16 × 8.8, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही था, इसको सोल्व करो, आंसर लाओ अपना। आहा, वही मीटर गया। कितना होगा सर? 20 × 16 × 8.8 मीटर क्यूब होगा। इसको सोल्व करके आंसर लाओ। 20 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, जल्दी लिखिए जी। उसको सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, लाइए आंसर। एक और अब काय बंद कर लिया जी, एला भगवान कर जी। अब पढ़ रही शिवानी की गेम खेल रही जी? शिवानी, क्या सर? क्या कर रही हो बोली? सर पढ़ रहे। तो कैसे पता चलेगा कि पढ़ रही हो, तो सब बोलता है वो अपन दही कोई खट्टा कहता है। वीडियो ऑन करोगी तो ना जी। 5G है, मोबाइल है, अब फिर भी सबका बाबू डाटे का संकट कहता। 2816 मीटर क्यूब। हाँ, अच्छी बात है। कितना आ गया, 2816। अब पॉइंट वॉइंट नहीं रहेगा जी? सब पॉइंट नो 6 है। सर। 0.6 मीटर क्यूब। तो यही आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। 20 बाबू बनाने लायक क्वेश्चन है, बना सो सिंह को 20 नंबर बाबू। हाँ सर। हाँ बाबू, ये सब थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, और कुछ नहीं करा। देखो क्या सर करा, जल्दी से पॉइंट जल्दी। छः नहीं ना होगा सर, 2800 क्या 28,160 आएगा तो पॉइंट हट जाएगा जीरो से। तो कितना आता है? 2816 ही आता है। 2816 सर मैंने ही आता है। 8.88 लिया है। अच्छा ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 8 लेगा, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी कीजिए।
नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, है ना, तो इतना जल्दी से करते हैं ना। नेक्स्ट हो क्या करा, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ बाबू, डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड बाबू ना 19 सेंटीमीटर इतना दिया, एंड ये दिया है ना। मतलब क्या करा सर, कोई क्यूबॉइड है, कोई क्या है बाबू, क्यूबॉइड है, तो उसमें क्या होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और हाइट होगा, डेप्थ होगा, यही होगा ना। हाँ सर। सोल्यूशन नंबर 20 मन से पढ़ना मैं अंक शैतान। सोल्यूशन 20 है ना। मान लो बाबू, लेट द बाबू लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइड एलबीएच मान लेते हैं ना, एलबीएच मान लेते हैं। तो क्या करे, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ बाबू ऑफ ए क्यूबॉइड 19 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस और डेप्थ का सम कितना दिया, 19 सेंटीमीटर दिया। और उसके बाद क्या क्या डायगोनल दिले है, क्या दिले है, डायगोनल दिले है। मतलब क्यूबॉइड का क्या दिया हुआ है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है सर, यहाँ से यहाँ के बीच के अपोजिट वाला जो बिंदु मिला होगा ना, वही ना मेरा डायगोनल होता है। हाँ सर। डायगोनल क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल दिल है 11 सेंटीमीटर। तो आपको कहा क्या रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड निकालने के लिए। इस क्वेश्चन में आपको कभी नहीं कहेगा लेंथ ब्रेथ निकालने लगे, है ना, लेंथ ब्रेथ निकालने लगे कभी नहीं कहेगा, जब कहेगा जब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया मतलब क्या सर, टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है सर, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो यही चीज आपको निकालने का रहा है, टोटल सरफेस एरिया यही होता है ना, तो यही वाला चीज निकालने का रहा। आप कैसे निकालोगे, तो देखो आसान सा है, थोड़ा सा खाली सोचना और कुछ नहीं करना है ना। थोड़ा सा सोचना है और कुछ नहीं करना है ना, नहीं कुछ करना है, बस थोड़ा सा सोचो। आपको क्या दिया हुआ है, जो भी डायमेंशन है उसका सम दिया है, डायमेंशन का क्या दिया हुआ, सम दिया हुआ। और डायगोनल दिले, तो कैसे निकालोगे। लेट बाबू, है ना, लेट मान लो बाबू, लेंथ L मान लो, लेट लेंथ इक्वल टू L, आ ब्रेथ इक्वल टू B, आ डेप्थ इक्वल टू कितना H मान लो। ब्रेथ इक्वल टू B, आ डेप्थ कितना मान लेते हैं सर, डेप्थ H मान लेते हैं। तो दिया हुआ क्या सर, L प्लस B प्लस H 19 दिले है, कितना दिले है, 19 दिले है। गिव हिन क्या दिया हुआ सर, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। हाँ सर। और क्या दिले सर, डायगोनल दिले, क्या दिले, डायगोनल दिले है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल, डायगोनल दिया हुआ है ना। हाँ सर। डायगोनल कितना दिले है सर, डायगोनल कितना दिले था, 11 दिले था, कितना दिया हुआ था, 11। हाँ सर, बात तो समझ में आता, यही दिया हुआ। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है सर, √L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर, यही ना डायगोनल होता है। हाँ यही तो होता। स्क्वायरिंग दोनों साइड करो और यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये वाला जो जयमाला है इसको हटाओ ना। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस बस थोड़ा सा खाली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, है ना, तो एक साइड से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, जैसे ये है ना बोला, L² प्लस B² प्लस H², ठीक, बराबर कितना, 11 सेंटीमीटर। तो इसको भी स्क्वायर कर दो और इसको भी स्क्वायर कर दो, क्यों सर, क्योंकि हमको इसको सिंप्लीफाई करना, तो यही स्क्वायर रूट हटाओगे ना, तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका एक है कि दोनों साइड क्या करो, स्क्वायर करो। तो ये स्क्वायर रूट, ये पावर 2 मर जाता है, बताए थे। तो क्या बचेगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा। हाँ सर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालने का रहा है, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया यही, बल्कि TS से निकालने का रहा है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब निकालते रहो। अब आपके पास दो गो इक्वेशन है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है। अब इस दो इक्वेशन है बोला, दोनों इक्वेशन से 3 गो अननोन है, जिंदगी में कभी नहीं सोल्व होगा। आपको बाबू अगर चाहोगे कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सेपरेट निकालने, कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि सर 3 अननोन है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 अननोन है आपके पास, तो ये इक्वेशन है, 3 इक्वेशन के लिए 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, दुइये को दिले। तब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनेगा, ठीक।
नेक्स्ट कैसे सोचेंगे सर? आप शांति से समझो। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 121 है, और यहाँ एल बी एच है। तो इसको स्क्वायरिंग करो बोथ साइड। इसको क्या करेंगे सर, चूंकि एल स्क्वायर लाना है ना, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। मतलब क्या सर, मतलब क्या, लिखना नहीं है जी, पहले समझो जी। मतलब क्या भोला, क्या बाबू, क्या बाबू, क्या बाबू, क्या भोला, है ना, क्या भोला। इसको स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, दोनों साइड इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो कैसे करोगे, कहाँ पे करें, है ना, यहाँ पे बाबू। कैसे करोगे जी, इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हो, दोनों साइड स्क्वायर चढ़ाओ। मतलब क्या सर, ऐसे एल प्लस बी प्लस एच इधरो स्क्वायर चढ़ाओ, और 19 का भी क्या करो, स्क्वायर चढ़ाओ। क्यों क्यों, अभी बात पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, ठीक। क्योंकि हमको एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लावे के ना, हाँ सर। तो स्क्वायर करेगा तभी ना एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच आएगा। अभी फार्मूला हो गया सर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है ना। तो ये फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला हो गया सर, कौन सा फार्मूला हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या सर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए होता है। 2 इंटू क्या होगा, ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ पे एक जगह एल है ना, तो 2 इंटू एल बी आ प्लस बी एच आ प्लस एच एल बराबर कितना, 19 का स्क्वायर करोगे, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना, इधरो स्क्वायर करना, है ना। हाँ, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। नेक्स्ट हो गया, हो गया। अब एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। देखो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू कितना है, यहाँ पे दिल्ले है। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू 121 है। बात समझो, हो गया काम खत्म, बस बस बस, कुछ नहीं। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हाँ सर। अब प्लस कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, है ना। तो आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखो, आप लोग नीचे लिख लेना, है ना, हमको लिखवाना नहीं है अभी भी, भला। तो यहाँ पे नहीं लिख के नीचे लिख लो, यही चीज को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे, नहीं तो खराब लग जाएगा आपको समझ में, फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक, ठीक सर। इसी चीज को कहाँ लिखो, थोड़ा सा नीचे लिख लो, है ना, ग्रीन कलर शैतान। ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सर, स्क्वायरिंग द इक्वेशन फर्स्ट, है ना, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कौन से इक्वेशन को सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट को दोनों साइड स्क्वायर करो। मतलब क्या सर, एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर बराबर कितना, 90 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर, है ना। हाँ सर। बस हो गया, अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना है ना। अब आपका काम हो गया। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस बस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना। तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना जी। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, तो एल बी बी एच एच एल प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होगा ना। बराबर 19 का स्क्वायर कितना, 361, 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू दिल्ले है सर, करने सर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू, इसका वैल्यू हमको पता है ना। हाँ सर, कितना है सर, 121 है। प्लस कितना, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना। अगर ऐसे दिमाग नहीं लगाएगा तो नहीं बनेगा। क्यों सर, आपके पास दुइये गो इक्वेशन है, तीन गो अननोन है, जिंदगी में कभी सोल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ से 121 को उधर भेजो, तो क्या बचेगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 माइनस 121 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी है क्या चीज सर, याद करो। 2 × LV + PH + H, यही ना टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 × LV + BH + H चलता है। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या है मेरे लाल? ये है टोटल सरफेस एरिया है, और यही निकालने कह रहा था। ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया है ना? हाँ सर। इसको घटाओगे तो 240 हो जाएगा। तो यही मेरा निकल गया, TS से टोटल सरफेस एरिया है ना, यही निकल गया। ठीक है, लिखिए। निको, कहा है बाबू? एलब शैतान लिखता है निको कि नहीं लिखता है जी? आओ शैतान। अंशु बाबू एक के दो क्वेश्चन दिए थे, एगो क्वेश्चन बना के भेजिए जी। आप एक को नहीं बना के भेजो जी। सर आंसर दो सर नहीं पता। कोचिंग जी हैं? खाली गुड़ गुड़ देता है भोला। अभी इसके मम्मी से बात करवाएंगे ना तो वो सीधे रो देगी एकदम। एकदम नहीं पढ़ता, नालायक हो गया है, एकदम कुछ नहीं करता है। झूठ खाली बोलने लगा सीखा। लिखे बाबू? अगला क्वेश्चन जल्दी लिखो। 43 हो गया। हो नहीं पाता है जी। जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? सर रुकिए लिख रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। आई ईशांत जी, भोला ईशांत कहाँ भाग गया जी? इधर डकैत बन गया बाबू अनुज। लिख रही ज्योति? हाँ सर। कब तक एग्जाम है रोशनी? भोली ए रोशनी। अरे मम्मी कट के जाएगा। इसे तन मम्मी। अरे रोशनी भोली, एग्जाम कब तक है जी? एग्जाम हो गया खत्म सर, अब 14 से है। 14 से क्या? अब 14 से है सर, अभी हो गया खत्म। 14 फरवरी से? नहीं, हाँ सर। नहीं हाँ क्या जी, 14 फरवरी से कि चौदह हाँ मार्च सर, से है? 14 फरवरी से ही है, अभी एग्जाम को- खत्म हो गया है ये वाला। इतना जल्दी जी? अभी कौन सा एग्जाम है 14 फरवरी को? सर फर्स्ट पीरियोडिक हुआ था, फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ था ना, अभी सेकंड प्री बोर्ड हुआ, उसके बाद फाइनल होगा। पता नहीं का होता नहीं होता स्कूल वाला जी, पीटी पीटी खाली करते रहता है। जरूर को फोन करके पूछते हैं, आपका हिसाब किताब लेते हैं। शैतानी सब खाली। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 21 देखो। ठीक। एगो क्या है सर? क्यूबॉइड है। क्या है बाबू? क्यूबॉइड है ना? ठीक सर। और उसमें एगो छोटा क्यूब डाल देगा तो कह रहा पहले से क्यूबॉइड में क्या रखल है? पानी रखल है। क्या रखा हुआ है? पानी रखा हुआ है। तो जैसे ही डालेगा वो तो वाटर का लेवल राइज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, राइज तो होगा। तो वही कह रहा वाटर का कितना लेवल राइज होगा, उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है कि वाटर का लेवल राइज होगा तो कितना राइज होगा, है ना? कितना राइज होगा, उसी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है ना? उसी से रिलेटेड क्या है वो क्वेश्चन है। आज हम लोग शाम को बाबू दारू बनावे ला सीखेंगे, कैसे दारू बनाते हैं ना। छोड़ो। अगला क्वेश्चन क्या करा बना बाबू? देखो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए। एक क्यूब ऑफ बाबू 9 सेंटीमीटर एज, एगो क्यूब है कितना है? 9 सेंटीमीटर एज है। इमर्स इन ए वाटर बाबू, कंप्लीटली इन ए बाबू, है ना? रेक्टेंगुलर वेसल। अब रेक्टेंगुलर वेसल का ना, तो यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं समझ लेना। रेक्टेंगल स्क्वायर मेरा 2D शेप होता है, ठीक है ना? तो रेक्टेंगल में बाबू कैसे क्यूब डालोगे? रेक्टेंगल में क्यूब नहीं ना डाल सकते जी। तो ये रेक्टेंगुलर वेसल कहने का मतलब क्या हो गया? क्यूबाइड हो गया।
रेक्टेंगुलर कहने का मतलब बाबू क्या होता है, उसको रेक्टेंगल मत समझ लेना। रेक्टेंगल मेरा 2D शेप होता है ना, 2D शेप होता है। तो 2D शेप में कैसे डालोगे, नहीं ना डाल सकते हो। नहीं सर। ठीक है ना, मतलब क्या करा, एगो रेक्टेंगुलर भेसल है, क्या है, रेक्टेंगुलर भेसल है, ठीक। बना बाबू, है ना, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर भेसल है ना। हाँ सर, है सर। ये क्या है बाबू, रेक्टेंगुलर भेसल है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बाबू मेरे, पानी भरा हुआ है। भरो पानी। समझाते हैं, अब आप लोग को बनाना है, बहुत बना लिए, ठीक। इसमें क्या है बाबू, पानी भरा हुआ है। मान लो सर यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है कि नहीं, हो सकता है ना, पानी भरा हुआ, ठीक। अब जैसे ही पानी भरा हुआ भोला, ठीक। अब इसमें क्या डालो, क्यूब डालो। इसमें क्या डालेंगे, क्यूब डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे बाबू, क्यूब डालेंगे। ठीक सर। इसमें क्या डालो, क्यूब डालो, है ना। तो जैसे इसमें क्यूब डालोगे बाबू, जैसे इसमें क्यूब डालोगे, है ना, क्यूब डालोगे भोला मेरा, इसमें जैसे क्यूब डालोगे तो पानी का लेवल क्या होगा, राइज होगा। मतलब क्या सर, इसमें एक क्यूब डाल दिया ऊपर से, इस तरह से, ठीक। क्यूब डाल दोगे, है ना, एक क्यूब डाल दिया। कितना से दिया सर, 9 सेंटीमीटर एज दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर एज दिया हुआ। क्यूब का एज दिया हुआ 9 सेंटीमीटर। तो जैसी क्यूब डालोगे बाबू तो पनिया ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा। उठेगा ना जी, ये तो रियल चीज है ना, रियल चीज है। तो कह रहा बाबू पानी ऊपर उठ गया, ग्रीन कलर से मान लो पानी ऊपर उठ गया। तो कह रहा कितना वाटर का लेवल राइज हुआ, यही आपको क्वेश्चन कह रहा। मान लो पानी उठ गया, तो ग्रीन कलर वाला मान लो कितना हाइट उठ गया, इतना ही हाइट उठा, ग्रीन कलर वाला हो गया। मान लो x मीटर हाइट या h मीटर हाइट क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो कह रहा है बाबू क्या निकालने कह रहा है ना, फाइंड द राइज वाटर बाबू, है ना, वाटर कितना हाइट उठा ये निकालने का। अभी क्वेश्चन का ये समझो, एक्चुअल क्वेश्चन का बनाओगे कैसे। क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझ में आएगा तब ना बाबू क्या करना है, ठीक। अब सोचो क्या करोगे। तो देखो भोला, ये जो वाटर बाबू है ना, ये कितना वॉल्यूम ऊपर उठेगा आपको दिल्ले है, क्यूब का डायमेंशन दिल्ले है। बेस है 15 और ये क्यूबाइड का ये दिया हुआ, ये 15 सेंटीमीटर है, समझना। और ये आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमेंशन, है ना। ठीक है ना, ठीक बाबू। तब कैसे बनाओ, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें डालोगे बाबू पानी वाला में, तो ये जो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उतना ही ना इसका वाटर लेवल ऊपर उठेगा। मतलब क्या सर, देखो पहले इसमें पानी था, ठीक है सर। तो सरफेस एरिया कितना, 15 × 12, है ना। अब डालने से बाद बाबू इसका जो वाटर का लेवल है वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सरफेस एरिया जो वाटर है क्यूब में बाबू, उसका बेस और ये चौड़ाई तो सेम रहेगा, हाइट में ना बढ़ेगा जी। ये बाबू ये नहीं ना बढ़ जाएगा, आपको ब्रेथ और लेंथ नहीं ना बढ़ेगा, खाली हाइट बढ़ेगा। तो कितना हाइट बढ़ेगा, तो वही आपको सोचना है। तो सोचो कैसे सोचोगे। मान लो बाबू ये पानी का बाबू बेस कितना है, लेंथ कितना है, 15 है, और ब्रेथ कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो कितना वाटर लेवल, मतलब वाटर का वॉल्यूम कितना होगा सर, कितना वाटर का वॉल्यूम होगा डालने के बाद। तो जो वॉल्यूम क्यूब का होगा उतना ही ना वॉल्यूम पानी ऊपर उठेगा जी। बात समझ में आता है। जितना वॉल्यूम इस क्यूब का होगा उतना ही ना बाबू ये वॉल्यूम राइज करेगा, वाटर का लेवल राइज करेगा, है ना। ये बात समझ में आता है, ये यही बात समझ गया तो क्वेश्चन बन गया, और कुछ नहीं करना, बस इसी को समझना। इस क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम का वाटर क्या होगा, राइज होगा। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा सर, तो क्यूब का 9 सेंटीमीटर साइड दे ले। तो 9 × 7 = 27 है ना बाबू, 9 का क्यूब कर देगा। तो 9 का क्यूब कर देता, क्यूब का वॉल्यूम होगा। और वही वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाबू, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, है ना, लेवल ऑफ राइज जो वाटर होगा उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। तो 15 दिले है, 12 दिले है, और जो लेवल राइज हुआ इंटू एक्स कर दोगे तो उतना ही वॉल्यूम राइज होगा ना। अरे मेरे लाल काहे नहीं समझ में आता बाबू। ये देखो जाइए एक दिन और आलू वाला, मान लो ये आलू है भोला, सड़ गया काजी जाइए से रखा हुआ है, देखो तो स्मेल सड़ गया, है ना।
मान लो अभी इतना वाटर लेवल है, कितना है 150 है, दिख रहा है जी, एकदम ऐसा हो गया, एक दिन और आपको बताते हैं। अब इसमें डालोगे आलू को तो कितना राइज होगा, तो जो आलू का वॉल्यूम होगा उतना ही ना राइज होगा जी, है ना। तो कितना हाइट राइज हुआ, मान लो यहाँ से इतना हाइट राइज हो गया। अब बाकी बाबू ये सब बेस उस तो सेम है, बेस मेरा क्या है, सेम है। तो वही बात है, ये क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर का क्या होगा, वॉल्यूम राइज होगा, वाटर का उतना ही वॉल्यूम राइज होगा। तो वाटर का कितना वॉल्यूम राइज होगा, तो जो बाबू बेस का एरिया है 15 × 12 × x बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, और जब x की वैल्यू निकाल देगा तो आपको वही पूछ रहा है, आपको क्या कर रहा है, वही तो पूछ रहा है बाबू, है ना, यही तो पूछ रहा है और कुछ थोड़ी कर रहा है। मतलब क्या भोला, मतलब क्या बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू, सॉल्यूशन नंबर 21 हम करने नहीं जा रहे हैं। अब अभी उसको उठा बैठी करवाते हैं शैतान, है ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाबू, लेट द बाबू वाटर राइज भी हाइट x, है ना, पहले ये मान लो, मान लेते बाबू, लेट भोला वाटर राइज एट हाइट h मान लो चाहे x मान लो, एट हाइट मान लेते x मीटर, सेंटीमीटर, सेंटी है सेंटी ले लो, ठीक। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, वाटर राइज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, यही होगा ना। हाँ सर, वाटर राइज। तो कितना वाटर राइज होगा सर, तो आपका बायो जो क्यूब में डालोगे तो ये लेंथ ब्रेथ नहीं ना, खाली हाइट है ना बढ़ेगा, तो कितना एक्स हाइट बढ़ रहा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है सर, 9 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर वाटर राइज कितना होगा, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू एक्स ले लो, यूनिट लोगे। अगर यहाँ सेंटीमीटर लोगे तो ये सेंटीमीटर मर जाएगा। 9 का क्यूब कितना हो जाता है जी, 2700 729 हो जाता है जी सेंटीमीटर क्यूब। 15 बढ़े 80 से, 180 सेंटीमीटर इंटू एक्स है, 180 सेंटीमीटर क्यूब मर गया। एक्स की वैल्यू आ गया 729/180, है ना। यूनिट लेस आएगा, एक्स की वैल्यू यूनिट लेस आएगा, फिर क्योंकि यहाँ हमने सेंटीमीटर लिया है तो एक्स की वैल्यू रख दोगे यहाँ तो सेंटीमीटर ऑटोमेटिक रह जाएगा। लिखो जी, अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए, एक्स की वैल्यू निकालिएगा। नेक्स्ट इसको समझाते हैं बाबू, 22 नंबर समझाते हैं, यहाँ पे भी समझना है। 22 नंबर बाबू, ये सब क्वेश्चन सब बनाने लायक है बाबू, मेटेलिक सीट वाला है। भाई अब समझा देते हैं, अब जल्दी जल्दी सर समझाते हैं जल्दी। 4 सेंटीमीटर होगा। कट के 4 सेंटीमीटर आएगा। सर फिर 4.0 आ रहा है, फिर उसके बाद भी आएगा अभी। हाँ तो दिक्कत क्या, 4.0 राइज होगा, उसमें टेंशन क्या है, जल्दी लिखिए। सर तो सिर्फ पूरा 4 ही लिख दूं? अच्छा ठीक है, नियरली 4 लिख दो। अभी दोनों को समझाते, 3 क्वेश्चन समझाते, जल्दी लिखो जी, तीनों समझाते हैं, अपना बनाना है फिर। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। देखो बाबू, एगो क्या बाबू, स्प्लिट क्यूब बाबू, कट इनटू बाबू क्यूबाइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक क्यूब बनाओ, क्यूब जैसा लग रहा है जी, क्यूबाइड है ना। देखो 22 नंबर जी, अब बना के भेजना है बाबू, बहुत सारा बच्चा गलत भी बना के भेजो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन भेजो। इसमें निक्कू का नहीं आया है ना, निक्कू का नहीं आया है। और कौन है जी, गुनगुन भी लगता है, या आलोक भी बना के नहीं भेजा शैतान, और मिष्टी भी नहीं भेजा, ये सब शैतान है सब। मयंक आपका भी लगता नहीं है वो, मयंक बाबू, मयंक नहीं ना भेजते हो जी। सर भेज देंगे। हाँ भेज देंगे, कब भेजिएगा। देखो बाबू 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर समझो, हम बनाएंगे नहीं, अब खाली समझा देते हैं, समझाने में तो 10 मिनट लग जाता है बाबू। देखो ए सॉलिड क्यूब बाबू कट इंटू टू हाफ्स, कल हमने जोड़ने वाला क्वेश्चन करवाया था, क्यूब को जोड़ के बाबू क्यूबाइड बना। अभी क्या करा, एगो क्यूब है उसको कट करो, सॉल्यूशन नंबर 22, खाली डायग्राम बना रहे है ना। एगो क्यूब है सर, है ना, है सर, इसको कट करो, इसको क्या करो, कट करो, यही आपका क्या हो गया, क्यूब हो गया।
तो कट करोगे भोला तो कारा बाबू, तो पहलौका का सरफेस एरिया, मान लेते इसका साइड ए है सर, है ना, ये ओरिजिनल क्यूब हो गया, इसका साइड ए हो गया। ठीक, अब साइड ए हुए बाबू तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, शुरू में 6a² हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, इसको दो गो क्यूबाइड में कट करो, इक्वल वैल्यू में कट करो। तो इसको कट करोगे भोला, आपका इसको कट करोगे, है ना, इस तरह से इसको क्या करना, कट करना है कि नहीं। ठीक, तो कट करोगे बाबू तो क्या क्या चीज साइड में चेंज होगा यही आपको बताना है। जब इसको कट करोगे तो कौन कौन सा इसका डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा, ब्रेथ चेंज होगा, क्या चेंज होगा, है ना। है ना, इसको इस तरह से क्या किया गया, कट किया गया दो गो क्यूबाइड में। एगो बड़का गो क्यूब था सर, क्यूब था ए साइड का। अब इसको बीचे से कट कर दोगे तो कौन कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, खाली लेंथ चेंज होगा, खाली क्या होगा, लेंथ चेंज होगा। जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, इसको ऐसे कट करोगे, तो कट करोगे ऐसे भोला तो ई वाला लेंथवा ब्रेथवा नहीं ना चेंज होगा, हाइटवा नहीं ना चेंज होगा, खाली क्या होगा, इसको दो उधर कट करोगे तो लेंथवा चेंज होगा, क्या होगा, खाली लेंथ चेंज होगा। तो पहले का सरफेस एरिया निकाल लो, और कट करने के बाद जो दो क्यूबाइड बनेगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा नया वाला। ये भी कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तब तो सरफेस एरिया निकाल देना चल है, सर लिखवा रहे कुछ सर लिखवा रहे तो क्या हुआ। लेंथ कितना हो जाएगा, a/2। अब ब्रेथ तो मेरा वही रहेगा, हाइट तो मेरा वही एक रहेगा। सर कुछ लिखवा रहे। ऐसा नहीं कि शैतान संकल्प शांत रहे, अभी आपका टाइम हुआ जी। तो ये मेरा क्या होगा, डायमेंशन चेंज नहीं होगा, है ना, आपका खाली लेंथ होला, मतलब लेंथ को कितना हो जाएगा, है ना, a/2 हो जाएगा। अब ब्रेथ तो मेरा ए रह जाएगा, और हाइट में क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, है ना। तो यहाँ से सरफेस एरिया निकाल के लगा लो, है ना, और दोनों को रेशियो निकाल लो, दोनों को क्या निकालो, रेशियो बना के भेजना है। ठीक, डायग्राम बनाइएगा, बनाइए। नेक्स्ट बाबू 23 नंबर समझो, 23 नंबर समझना, जल्दी लिखिए। देखो 23 नंबर क्या करा बाबू, 23 नंबर समझाते हैं। बना गुनगुन 23 नंबर बोली। सर अभी नहीं बनाया। अच्छा चलो 23 नंबर समझो, क्वेश्चन समझा देते हैं आपको खाली। ये देखो 23 नंबर में क्या करा बाबू, ये मेटेलिक सीट है। 23 नंबर समझाते हैं, खाली इसमें बाबू इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बाबू, है ना, एक्सपेरिमेंट कर करके डायमेंशन खाली कौन चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, ब्रेथ चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रहा है ना, उसके अनुसार तीन गो तो फॉर्मूले है जी। क्वेश्चन काहे नहीं बनता, ये सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें सबसे कम फार्मूला, तीन एगो फार्मूले है सर, है ना, एरिया, वैल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, LSAT वैल्यूम। बात है समझ ही में नहीं आता, है ना, क्वेश्चन में नहीं समझ में आता। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, ए मेटेलिक सीट है, इज रेक्टेंगुलर बाबू शेप विथ डायमेंशन बाबू 48 इतना सेंटीमीटर, फ्रॉम इच इट्स कॉर्नर बाबू a square of 8 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, एंड ए ओपन बॉक्स इज मेड बाबू, रिमेनिंग सीट, है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। आपको क्या निकालने का है, शांति समझो। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर सीट है ना भोला, तो रेक्टेंगुलर सीट का लेंथ ब्रेथ होगा, दिल्ले है सर, शांति समझना, 48 36 दे दिया, ठीक, ये 48 हो गया, ये 36 हो गया। अब कॉर्नर से क्या कर रहा है कि एगो स्क्वायर काटा गया है, सारे कॉर्नर से, यहाँ से इसको काट दो, इसको काट दो, कॉर्नर काटो ना जी, ठीक है सब है, कॉर्नर से इसको काटो। ठीक, यहाँ से वो स्क्वायर कट करके निकालो चारों कॉर्नर से, यहाँ से निकाल दिया, चार गो स्क्वायर हो गया। तो अब आपको बाबू कह रहा कि इसका क्या निकालने कह रहा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये कॉर्नर हो गया। तो अब आपको ये समझना है जब कटा तो लेंथ कितना चेंज होगा, कटने के बाद ये लेंथ इतना मान लो 4 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इधर भी घटेगा, 4 इधर भी घटेगा, 8 सेंटीमीटर है तो 8 इधर भी घटेगा, तो इधर भी घटेगा, तो ये लेंथ हो गया। ब्रेथ भी 8 घट जाएगा, 8 8 16, ब्रेथ भी घट जाएगा। अब इसको मोड़ो, इसको मोड़ के क्या बनाओ, बॉक्स बनाओ। इसको इस तरह से मोड़ोगे तो क्या बनाओगे, बॉक्स बनाओगे, तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके इसको डब्बा बनाओगे ना जी, इस तरह से फोल्ड करके, है ना, इसको फोल्ड करके क्या बनाओ, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओ। ठीक, इस तरह से, तो हाइट मेरा इसमें वही रह जाएगा, फोल्ड किया ऐसे करके ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स इस तरह से मोड़ के बनाना है आपको, है ना, ऐसे करके, ऐसे मोड़ मोड़ के रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। ठीक, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो बनेगा बाबू, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका क्या होगा, अरे इस तरह से मोड़ के नहीं बन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लासेस का, इसका है ना। पैर ठीक, इस तरह से रेक्टेंगुलर माचिस का डिब्बा वाला बनेगा ना। ठीक,
तो कह रहा है वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा बाबू उसका वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो रेक्टेंगुलर जो बॉक्स बनेगा ना उसका तो लेंथ 16 घट जाएगा, ब्रेथ 16 घट जाएगा। लेकिन यहाँ से बाबू इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो टर्मिनल होगा, तो यहाँ से यहाँ वाला ये जो हाइटवा होगा, एगो डायमेंशन क्या रहेगा आपका जो रहेगा, एगो डायमेंशन नहीं घटेगा। मतलब ये 48 36 है ना, 40 में 32 घटाना, उसमें 32 घटाना, और हाइटवा क्या रहेगा आपका, एगो सेम रह जाएगा। कोशिश करना बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। सर और हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट आपका बाबू 8 रह जाएगा। आपका हाइट जो रहेगा भोला, इट्स कॉर्नर 8 सेंटीमीटर है ना, तो हाइट आपका वही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? वही रह जाएगा, 8 रह जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, है ना, बताएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बता देंगे। नहीं बनेगा एक बार कोशिश करो, नहीं बनेगा तो बताएंगे, है ना। ये पानी वाला बताना पड़ेगा भोला। पानी जो ये आप ही का बुक का बाबू क्वेश्चन होगा शायद सिंह को। हाँ सर किए हैं। हाँ बाबू चलो ठीक है, उसको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कीजिए एक बार, और फिर बताएंगे, नहीं तो ठीक है। बाय बाय। सर 23 बना के भेजना है। बना के भेजिए। एगो 22 बना के भेजिए, 24 बताएंगे। एक्सक्यूज मी सर। पहले कल उठा बैठी करवा देंगे भोला, उसके बाद ये सब का देखते हैं हिसाब किताब बाबू। बाय नहीं सर। ये आपको पढ़ाना रहता बाय नहीं। सर। सर साइड